समाज को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है, आज आपने वो साबित किया है। साबित किया है कि बैंक खाली बैंक नहीं है। मेरी तो एक प्रेरणा थी, थोड़ी सी आपको मोटिवेट करना था, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव सेक्टर कोई काम करता है, ऐसी लोगों के सामने कोई ऐसा दृष्टिकोण आता नहीं है। क्योंकि पीछे देश के यशस्वी सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने एक पूरे देश की बैठक बुलाई। जब बैठक बुलाई तो हर स्टेट का व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था, तो मेरी भी बारी आई, तो मुझे कुछ कहने के लिए कुछ नहीं था वहाँ पर। क्योंकि सहकारिता मंत्री दिल्ली में कोई या सहकारिता मंत्रालय कोई काम करता है, ऐसा दृष्टिकोण कभी ना तो समाज का ना ऐसा कोई कार्य दिखाई देता है। तो मैंने बारी बारी से, मेरे पास 15 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी 245 शाखाएं हैं, तो मेरा मन था कि मैं सबके रूबरू हूँ, क्योंकि बैंक क्या करते हैं और क्यों मल्टीनेशनल बैंक्स आकर यहाँ पर स्थापित हुए। जब इकोनॉमी हमारी है, लोग हमारे हैं, और हमारे ही बैंक सरवाइव नहीं हो पा रहे, और जब कोई कोऑपरेटिव का मतलब ही अपने आप में, क्योंकि पहले की हम जब संस्कृति को देखते हैं तो एक समरसता भाव के साथ साथ एक दूसरे को संपर्क को जोड़ने का जो कार्य होता था वो सामाजिक रूप से होता था। यदि कोई भी चीज़ थी वो बार्टर सिस्टम की थी। पर अचानक हमारे बैंकों की वथा जब मैंने सुनी तो एक नज़रिया आया कि बैंकों को बढ़ाया जा सकता है, और बैंक भी अलग अलग रूप से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और आज ये नींव का पत्थर बने हैं, नींव का पत्थर बने हैं कि इन्होंने पहली जन सेवा के रूप में, यानी नर सेवा नारायण सेवा की भावना से, और दिल्ली शहर में तो मैंने देखा है कि अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो एम्बुलेंस तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा माध्यम बनेगा। और फादर जॉर्ज मेरे साथ बैठे हैं, जब अस्पताल तक कोई व्यक्ति पहुंचता है और जब उसका जीवन बचता है, तो पहला जो आशीष वचन होते हैं तो शायद उस एम्बुलेंस के रूप में आपके कोऑपरेटिव बैंक को याद किया जाएगा कि आज इसके एम्बुलेंस के कारण से मेरा जीवन, आज मैं बचा हूं, मैं जीवित हूं। और ये भावना है जो वो उन्हीं व्यक्तियों के अंदर आ सकता है। जैसे कि आज अपने इस सोसाइटी के बारे में आप कह रहे थे, मैं तो कहूँगा आज से गुलिस्तां हो गई है, क्योंकि बहुत सारे फूल आपने यहाँ बटोर के रखे हैं। एक समरसता की मिसाल यहाँ दी है, और बहुत कम देखने को भी मिलता है। पर ये मंच और ये जो भावनाएं हैं, जिसका नाम फिजा था, मेरी स्वयं की बेटी का नाम भी फिजा है, तो मैंने कहा एक नहीं मेरी 2 फिजा हो गई हैं आज। आज देखो दोनों ही मेरे पास में है यहाँ पर, किसी न किसी काम से। ये जो भावना है समाज के प्रति समर्पण करने की, कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था नेशन फर्स्ट, और नेशन फर्स्ट की जो भावना थी कि अपने देश के प्रति जो समर्पण रखना चाहिए, और नर सेवा नारायण सेवा की जो भावना हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। हम बहुत सारा जीवन में बहुत कुछ बटोरते हैं, पर आप देखिए जिन लोगों को हम पूजनीय मानते हैं, जिनकी पुण्यतिथि बनाते हैं, जन्म जयंतियां बनाते हैं, उन्होंने अपने हिस्से में कभी भी कुछ रखा नहीं है, देने की ही भावना रखी है। कभी उन्होंने के पास कोई एसेट्स नहीं थे। आज बाबा साहब की पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं लगी है, पर अपने पास उनको 1 इंच जमीन नहीं थी। आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड में उनके पास अपना कुछ नहीं। आज विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल जी की लगी हुई है।
उनके पास भी अपना कुछ नहीं था। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही दयानंद सरस्वती जी की जयंती थी। उन्होंने भी समाज को, इस देश को एक नई धारा से जोड़ने का, एक समरसता भाव देने का कार्य किया, बराबर की भागीदारी दी। पर उनके पास भी अपना कुछ नहीं है। पर आज जो उनके पास धरोहर है, वो धरोहर है कि आज वो पूजनीय है, जिनकी जन्म जयंती और पुण्यतिथि बनाई जाती है और पूरा विश्व बनाता है। ये धरोहर है क्योंकि उन्होंने समाज को कुछ दिया। जो देश को, समाज को और धर्म को देता है वो हमेशा पूजनीय हो जाता है। और इसी रूप में आज जो मिर्जा कोऑपरेटिव बैंक, जामिया कोऑपरेटिव बैंक ने, सॉरी माफी चाहूंगा, जामिया कोऑपरेटिव बैंक ने जो ये धरोहर समाज को दी है, जो ये अपनी भागीदारी दी है, ये आज के बाद समाज और बैंकों के अलावा एक नया दृष्टिकोण देने का कार्य भी करेगी। क्योंकि जो आपने आज किया है और इतने पवित्र दिन किया है, क्योंकि आज का दिन प्रकाश पर्व तो है ही है, देव दिवाली भी है, कार्तिक पूर्णिमा भी है, और सबसे बड़ी बात है जो डिवोशन की भावना आपने अपने अंदर रखी है और अपने बैंक के लोगों के अंदर रखी है, ये अपने आप में अतुल्य है। तो आप बधाई के पात्र में चाहूंगा सभी लोग एक बार ताली बजाकर जरूर स्वागत। और बड़ी खुशी की बात भी है। और इस मंच पर जैसे कि हमारे साथ में फादर जॉर्ज बैठे हैं, जब मैंने फादर जॉर्ज को देखा तो मेरे गांव में लगभग 125 साल पुरानी चर्च है और दिल्ली की सबसे सेकंड लार्जेस्ट, खेड़ा खुर्द गांव पड़ता है मेरा, सेकंड लार्जेस्ट चर्च का जो क्षेत्र है वो मेरे गांव में है। सबसे पुराना चर्च माना जाता है। हम दिल्ली में कह देते हैं कि गोल मार्केट पे चर्च है, पर उससे भी पुराना कोई चर्च है तो मेरे गांव के अंदर गुरुकुल भी है। पर समरसता की मिसाल है। इसलिए मेरे गांव में कभी भी कोई चीज़, कभी कोई झगड़ा, कोई सामाजिक तनाव कभी नहीं हुआ। उसका कारण है कि वहाँ समरसता का भाव रहता है। हर आदमी व्यक्ति आत्मीयता से रहता है, समाज के अंदर भागीदारी करता है। अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे कि इनके फादर भी विधायक थे। दिल्ली के इतिहास में आज तक विधायक का बेटा मंत्री बना है तो अकेला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसलिए नहीं कह रहा, 2020 का चुनाव मैंने थोड़ी सी वोटों से हारा था। एक दिन मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, मैं तो बहुत अच्छा व्यापार करने वाला व्यक्ति था, इसलिए ये भावना भी समझता हूँ कि बैंक किस नज़रिए से आगे बढ़ने चाहिए। तो मेरे पिताजी की तस्वीर साइड में लगी रहती थी, वो 10 साल पहले चले गए। तो अचानक मुझे ऐसा लगा, मुझे आज सुबह सुबह मैं चाय पी रहा था, मुझसे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पैसे से कभी किसी की पूर्ति नहीं होती है, समाज को कुछ देने की भावना रखनी चाहिए। तो मैंने वो मिशन बनाया। मैंने 7 साल के अंदर, मुझे पहला चुनाव पार्टी ने लड़ाया 2020 का, जबकि वो मेरा क्षेत्र नहीं है। एक सामाजिक भागीदारी, और समाज किसी की मजदूरी रखता नहीं है, भगवान किसी की मजदूरी उसको देता है। जब आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो मेरे फादर की डिवोशन, आज भी नरेला के अंदर जाओगे तो लोग कहेंगे कि विधायक तो इंदिराज था, यानी मेरे फादर का नाम इंदिराज सिंह था। वही भावना से काम करना शुरू किया। जिस सीट पे 30,000 मत मिलता था, मुझे 85,000 मतदान मिला पिछली बार भी, और मैं 10,000 वोटों से लेस चुनाव हार गया, जबकि वो मेरा क्षेत्र नहीं था। पर समाज में ये पता था कि ये परिवार है, ये समाज के प्रति समर्पित रहता है। तो उस क्षेत्र से भी, बवाना विधानसभा मेरी विधानसभा नहीं थी, और उस समय केजरीवाल जी का एक अपना वर्चस्व था, पर फिर भी लोगों ने 85,000 मतदान दिया। इस बार सूद समेत लुटाया। 31,500 मतों से मैंने वो विधानसभा जीती और दिल्ली के अंदर सेकंड लार्जेस्ट विनिंग हासिल की। डी ग्रेड सीट कहते हैं उसको। ऐसे ही
जब ये मंत्रालय मिला तो मुझे ऐसे लगा कि लिटिगेशन का एक अंबार मिल गया। दिल्ली के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब है शोषण। मुझे कहने में वो भी नहीं है, सामने मीडिया भी है, पर 8 महीने में लोगों ने अनुभूति की है कि कुछ ना कुछ तो बदला है। और कोऑपरेटिव जगत, क्योंकि दिल्ली है और दिल्ली में संपन्न लोग के साथ साथ दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं, मिनी भारत है। जब मिनी भारत है तो हर वो कार्य यहाँ पे किया जा सकता है जो पूरे देश के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर करता है। सबको रास्ते मिल सकते हैं नए नए, और कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करना तो इतना आसान है, और लीगलिटी है कि सरकार के साथ काम करना। अभी तक कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। मुझे 8 महीने की स्टडी करनी पड़ी क्योंकि मेरा प्रशासनिक अनुभव नहीं था, मंत्रालयों का अनुभव नहीं था, पर मैंने 8 महीने के अंदर ये महसूस किया है कि दिल्ली के अंदर लार्जेस्ट पूरे देश का कोऑपरेटिव सेक्टर काम कर सकता है। आप सबकी बस भागीदारी की और जानकारी की आवश्यकता होनी चाहिए। इतने सारी अपॉर्चुनिस्ट है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, पर हमें पता ही नहीं है चीज़ों का। पर आज से एक नई धारा, नई दिशा जामिया बैंक के द्वारा दी जा रही है कि हम दिल्ली के अंदर बहुत सारी एम्बुलेंस भी चला सकते हैं। सोशल कॉज सामने आया कि सोशल कार्य भी किए जा सकते हैं। ऐसे ही दिल्ली के में अचानक आप कभी जाओगे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे तो आरसीएस का ऑफिस पड़ता है। पिछले 70 साल में क्या बदला और 11 साल में क्या बदला वो देखने को मिलेगा आपको। जो आरसीएस का ऑफिस है ये कभी सामने कोतवाली होती थी, जो आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस बन गया है, और वहाँ पे कोर्ट लगती थी। आप सोचिए कि वहाँ भगत सिंह जी की कोर्ट लगती थी, और भगत सिंह जी की कोर्ट लगती थी, पर उसको आज तक किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। 23 मार्च को वहाँ पे भगत सिंह जी की प्रतिमा भी लगेगी और उसको गैलरी के रूप में दोबारा संजोया भी जाएगा। दोबारा 23 तारीख को ये कार्य करने वाला। आरसीएस के अंदर कभी जाए तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, गेट के अंदर जाने नहीं देता था, कलेक्शन की बड़ी तकलीफ होती थी। हर हफ्ते 2 दिन आरसीएस के साथ में स्वयं बैठने वाला हूँ। एक भी लिटिगेशन कोऑपरेटिव आरसीएस में हम छोड़ेंगे नहीं। कंप्लीट लिटिगेशन खत्म। बैंकों के लिए नए आयाम। अभी मैं पूछ रहा था कि भाई अभी पर्सनल लोन कितना देते हैं, 5 लाख रुपए। हाउसिंग लोन कितना है, 20 लाख रुपए। यही है। अब थोड़ा सा बढ़ गया। प्राइवेट बैंक में सब चिट्ठी देते हैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ में कितना भी लोन ले सकते हैं। एक मेरा बैंक है डीएचएफसी, वो अब पता नहीं है लोगों को, हिंदुस्तान का सबसे लेस इंटरेस्ट के रूप में हाउसिंग लोन देता है, पर लोगों को मालूम ही नहीं, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर को किसी ने उस रूप में कभी दिखाया ही नहीं। वहाँ पे एक काम होता है बहुत सारा मैनिपुलेशन का। अभी ऐसा मैनिपुलेशन का काम होता है कि क्या बताऊं, पर 7 महीने 8 महीनों में वहाँ पर बहुत कुछ बदला है। अब किसी के लिए माफ़ी नहीं है। एक मैम थी हमारी वहाँ सुनीता, मुझे कहने के लिए कोई वो नहीं है। सस्पेंड। समाज के लिए काम करना पड़ेगा, मंत्रालय के लिए काम करना पड़ेगा। जो लोगों को देने की भावना है वो देने की भावना से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ये तय है अब दिल्ली सरकार। तो आपको बधाई देता हूँ। मन बहुत सारा था बात करने का, क्योंकि मुझे पता नहीं थी इतनी सारी संगत मुझे मिलने वाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है कि आपने जो समाज के लिए आज नर सेवा नारायण सेवा की भावना से जो आपने जो एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये नींव के पत्थर के साथ साथ एक नया दृष्टिकोण है। इस बात के लिए सभी जामिया बैंक के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। 1-2 बैंक और भी आए हैं हमारे, वो भी सोच रहे हैं कि नई सेवा हम कब स्टार्ट करें। तो आप भी जल्दी से कोई रिबन कटवाने का काम कर लीजिएगा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।